हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की मिश मैश लज़ानिया जो आप लोग देख रहे हैं, इसका जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। जब इसको मैंने ट्राई किया तो क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। लज़ानिया ढेर सारे लोग बनाते हैं, लेकिन ये हमारा देसी वर्जन है। उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करेंगे तो ये आपको भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी कि हमारे घर वालों को पसंद आई। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम इसके लिए वाइट सॉस बनाएंगे। लेकिन ये सिंपल वाइट सॉस नहीं होगा, ये चीज़ी वाइट सॉस होगा। उसके लिए ये मैं ऑयल ले चुकी हूँ तकरीबन 1/4 कप। आप लोग चाहें तो इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं एक छोटी सी प्याज है कि जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, ये मैंने डाल दी और इसके मैं थोड़े से ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करूँगी। कलर हम इसको नहीं देंगे, अगर कलर पकड़ लिया तो फिर वाइट सॉस का जायका जो है वो ख़राब हो सकता है। ये देखें, ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ट्रांसपेरेंट होने के बाद अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने छना हुआ मैदा जो है वो शामिल किया और मैं मैदे को थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये 1 कप दूध है, ये मैं डाल रही हूँ उस मैदे के अंदर। ये मैंने डाल दिया और विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको हिलाएं ताकि गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ना बने। इसको अच्छी तरह से मैंने आपस में मिक्सअप कर लिया। मिक्सअप होने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये कदरे गाढ़ा हो जाए। उबाल आने तक हमने इसको पकाना है। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूंगी कि जिसके अंदर मैंने सबसे पहले डाल दिया, ये मैंने शामिल किया नमक। अब ये काली मिर्चें हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने वो शामिल किया। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर मस्टर्ड पाउडर है, वो मैंने डाल दी। और अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर रही हूँ। मुसलसल इसको चलाते जाएं, ऐसे ही इसको नहीं छोड़ना। ये देखें, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास चीज़ है, तकरीबन आधा कप मैंने मिक्स चीज़ लिया है, चेडर और मोज़रेला। मैं अच्छी तरह से इस चीज़ को मिक्सअप कर रही हूँ और उस वक्त तक इसको मैं चूल्हे से नहीं हटाऊँगी जब तक कि ये मुकम्मल तौर पे इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए। अब ये आप लोग देखें, मुकम्मल तौर पे चीज़ मेल्ट हो चुकी है, ये अपना तार बना रहा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसके साथ ही हमारी ये जो सॉस है ये बिल्कुल रेडी है। और जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो पहले इसको हम थोड़ा सा गर्म करके फिर हम इसको लज़ानिया के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आ रही हूँ लज़ानिया के अंदर जो हम लोग लेयर में फिलिंग डालते हैं वो। तो उसके लिए भी मैं तकरीबन 1/4 कप ऑयल जो है वो पैन के अंदर ले चुकी हूँ और अब इस ऑयल में बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो हम 1 बाय 1 इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले ये चॉप प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी। रफली इसको मैंने चॉप किया है, तकरीबन 1 प्याज दरमियाने साइज़ की वो मैंने ली थी और इसको भी हम लोग कदरे ट्रांसपेरेंट करेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसमें बाकी की चीज़ें हम लोग शामिल करेंगे कि जिसमें सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ये 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। इसमें हम जिंजर नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन जो है उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर अब ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर।
उसका पेस्ट जो है वो मैंने डाल दिया। तकरीबन 1 कप के बराबर टमाटरों का पेस्ट वो मैंने डाल दिया। मैंने बस चॉपर के अंदर टमाटर डाले और उसकी एक प्यूरी सी मैंने बना दी। तो वो शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इनको पकाएंगे और अब हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले ये लाल मिर्चों का पाउडर है, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे, जितना तेज़ आपको पसंद है। इसके साथ ये काली मिर्चों का पाउडर वो मैंने इसमें शामिल किया। ये धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया। मिक्सअप करें। सॉल्ट मैंने नहीं डाला था, ये नमक मैंने अभी इसके अंदर शामिल किया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपस में मिक्सअप करें। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये कीमा। मैं तकरीबन आधा किलो कीमा जो है वो ले रही हूँ और ये बीफ है। आप चाहें तो चिकन या मटन में भी इसको बना सकते हैं। तो तोड़ दें इसको अच्छी तरह से। मिक्सअप कर लेने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि कीमा हमारा गल जाए, क्योंकि बीफ है इसमें टाइम लगेगा। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखें कीमा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, ये पक चुका है। अब बाकी की चीज़ें हम लोग इसमें डालेंगे। सबसे पहले ये हरी मिर्चें ये मैंने शामिल की। इसके साथ ही ये काली मिर्चों का पाउडर है, तकरीबन ½ टी स्पून, वो आप लोग टू टेस्ट डालें, ये मैंने इसमें शामिल किया। ये 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास है ओरिगेनो के पत्ते, वो मैंने शामिल किए। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर रोज़मेरी। ये डाल लेने के बाद अच्छी तरह से इनको आपस में मिक्सअप करें, थोड़ा सा भूनें और ये हमारी जो कीमे की फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब इसको मैं थोड़ी देर के बाद जो फ्लेम है इसको मैं ऑफ कर दूंगी। ये देखें कोई मॉइस्चर नहीं है। अब ये पायरेक्स की डिश में ले चुकी हूँ। आपको जिस किसी चीज़ में भी इसको बनाना है तो वो आप लोग ले सकते हैं। इसको मैंने ग्रीस किया है ऑयल के साथ। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा वाइट सॉस लेके इसको फैलाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये मैंने फैला दिया। अब इसके ऊपर जो लजानिया की स्ट्रिप्स आती हैं, सबको पता है कैसे उबालते हैं। ये मेरे वाले पैकेट के अंदर बहुत ज़्यादा टूटे थे, तो नीचे मैंने जो सही वाले थे वो मैंने लगा दिए। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बाकी के जितने भी वो हमारे हैं लवाजमात कह दें। ये मेरे पास पास्ता सॉस है, आप लोग पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। मैं इसको फैला रही हूँ। फिर से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट सॉस जो है वो डाल दिया और अब ये कीमे की फिलिंग में डाल रही हूँ। मैं इसको 2 लेयर्स में बनाऊंगी। तो ये मेरी पहली लेयर है। ये अच्छी तरह से फैला देने के बाद कीमा, अब मैं इसके ऊपर दोबारा से जो लजानिया स्ट्रिप्स हैं वो डालूंगी और फिर से ये सारा कुछ मैं करूँगी। ये सारे के सारे लेयर्स जो मैं पहले कर चुकी हूँ, ये मैं फिर से लगा रही हूँ लजानिया के स्ट्रिप्स जो पास्ता है। दूसरी लेयर मेरी हो चुकी है और उसके ऊपर अब मैंने फिर से वो जितने टूटे हुए थे लजानिया के
वो पास्ता के वो पीसेस तो वो मैंने डाल दिए। इसके ऊपर भी ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस जो है वो मैंने फैला दिया। जितना मेरे पास वाइट सॉस बच गया वो भी सारे का सारा मैंने इसके ऊपर फैला दिया। वाइट सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जितना ज़्यादा यानी उसमें मॉइस्चर पसंद है वैसे ही आप लोग इसको बना दीजिएगा। अब इसके ऊपर ये मैं चेडर और मोज़रेला चीज़ वो मिक्स डाल रही हूँ, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जितनी मिकदार में इसको पसंद करते हैं आप वैसे ही इसको डाल दीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। अब मैं इसको डाल दूँगी अवन में और इसको मैं बेक करूँगी। ये मैं फिर से पिज़्ज़ा सॉस जो है थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ड्रिज़ल कर रही हूँ और ये बेक होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट। वो आपके अपने अवन की कारकर्दगी पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर जो है वो 180 से 200 तक आप लोग रख सकते हैं। तो 20 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखें मेरा कम्प्लीटली ये डन हो चुका है, चीज़ मेल्ट हो चुकी है, बाकी की तमाम चीज़ें इसके अंदर पकी हुई थी। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ और मैं इसको सर्व करूँगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।